एक छोटी बच्ची जिसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ अपना दम तोड़ देती है। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता यानी राजा ने जवान होते हुए भी दूसरी शादी के लिए मना कर दिया। वजह थी वो छोटी बच्ची। बस यही कारण था कि आज राजकुमारी अपने पिता के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। काफी सोचने के बाद भी फूलमदे निर्णय लेने में असफल रही कि वो अपने पिता के चुने हुए लड़के से विवाह करे या फिर उसे दिलो जान से चाहने वाले राजकुमार को चुने। रात बीती, दिन बीता और शाम का वो समय भी आ गया जब उसके पिता द्वारा पसंद किया हुआ राजकुमार बारात लेकर आन पहुंचा। राजकुमारी ने दूल्हे को जनाना महल में बुलवा लिया। जब वो अपने होने वाले दूल्हे से मिली तो उसे वो जरा भी पसंद न आया। अंततः राजकुमारी फूलमदे भी राजकुमार के साथ गंजे की योजना में शामिल हो जाती है। बंजारन के वेश में राजकुमार दूल्हे के सामने सुंदर नृत्य करता है और राजकुमारी फूलमदे उसे धनाधन मदिरा का सेवन करवाती है। जब दूल्हा मदिरा के असर से नशे में चूर हो अचेत हो गया, तब राजकुमार उसे उठाकर छिद्र यानी मोरी के द्वारा घुड़साल में उतर गया। उसने दूल्हे के हाथ पैर बांधे और उसे जंगल में छोड़ आया। उसके बाद राजकुमार ने अपनी जनानी वेशभूषा त्याग कर बंजारे की वेशभूषा धारण कर ली। इधर जैसे ही सुबह हुई, राजकुमारी फूलमदे ने राजमहल में ये बात फैला दी कि दुल्हा बंजारन पर आसक्त हो उसे लेकर रातों रात फरार हो गया। राजा को जब ये बात पता चली तो उसे दूल्हे पर बड़ा क्रोध आया। सोचा जब बंजारा अपनी बंजारी को लेने आएगा तो उसे क्या जवाब दूंगा। राजा इसी सोच में खोया हुआ था कि गंजा और राजकुमार बंजारों के वेश में महल में आ धमके। राजा को प्रणाम कर बंजारा बोला, हे अन्नदाता, कृपया आप मेरी भाभी को बुलवा दीजिए। मैं अपने भाई को ले आया हूँ। ये बड़ा बेसब्र है अपनी पत्नी से मिलने के लिए। बंजारे की बात सुन राजा ने अपना सिर झुका लिया। बार बार पूछने पर राजा ने उनके सामने सारी घटना कह सुनाई। राजा की बात सुनकर बंजारों के मुंह उतर गए और वे सांस मारकर वहीं बैठ गए। गंजे ने राजा से कहा कि हुजूर, बंजारी यानी मेरी भाभी तो गई सो गई, पर अब उसके बिना मेरा भाई जीवित नहीं रह सकेगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। हमें तो इस बात का बड़ा अफसोस है कि आप एक राजा होकर भी अपना वचन नहीं निभा सके। मैंने बड़े विश्वास के साथ अपनी भाभी को आपके पास छोड़ा था। बंजारों की बात सुन राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया। अंत में सोच विचार कर उसने अपनी सारी दासियों को श्रृंगार करके बुलवाया और बंजारे से कहा कि इनमें से जो भी तुम्हें पसंद आए उसी को चुन लो। मैं तुम्हारी बंजारन को तो वापस नहीं ला सकता, पर उसके बदले में दूसरी स्त्री जरूर दे सकता हूँ। सारी दासियां उसके सामने से निकल गईं, लेकिन बंजारे ने किसी को पसंद नहीं किया। दोनों बंजारे मुंह लटकाए निराश होकर वहां से जाने लगे तो राजा ने सोचा कि ये अच्छा नहीं होगा। एक राजा होकर यूं वचन तोड़ना सरासर राजवंशी परंपरा के विरुद्ध है और प्रजा को क्या विश्वास रह जाएगा ऐसे राजा पर।